बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे जेरेंड और वर्बल नाउन के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और सेट टू ऑल कर दें, ताकि मेरी जो भी मोर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जेरेंड, when the word formed by adding ing to the first form of the verb and is used as a noun is called gerund or verbal noun। ठीक है, जब भी हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है, जो कि किस तौर पर इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझा देता हूँ कि हमारे पास जेरेंड कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, रीडिंग कीप्स मैन वेल इन्फॉर्म्ड। सेकंड वन इज वॉकिंग इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट। ड्राइविंग इज गुड एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये नाउन के तौर पे कैसे काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग कीप्स मैन वेल इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में हम देखेंगे कि रीडिंग है, उसके आगे क्या हमारे पास वर्ब लगा पड़ा है, कीप्स मैन वेल इन्फॉर्म्ड। अब ये हमें क्या बताता है, किसी भी नाउन के तौर पर यहाँ पर अगर हम रीडिंग मतलब काम करना हमारे पास एज अ नाउन काम आ रहा है। ये क्या, रीडिंग हमारे पास क्या एज अ नाउन काम आ रहा है। अब देखेंगे दूसरे में भी, वॉकिंग इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब यहाँ पर वॉकिंग है, वो भी हमारे पास क्या एज अ नाउन यहाँ पे, यानी एज अ सब्जेक्ट भी काम आ रहा है और नाउन के तौर पर भी काम आ रहा है। वॉकिंग इज अ गुड एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, हमारे लिए अच्छी है। ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, शराब पीना बुरी आदत है। ड्राइविंग इज गुड एंटरटेनमेंट, ड्राइविंग करना गुड एंटरटेनमेंट है। तो हमारे पास ये क्या एज अ नाउन काम आता है। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो इसके बारे में रिमेंबर रखें कि हमारे पास ये होती क्या है। बिल्कुल ही ईजी है, इसमें कोई भी आपको समझने वाली मतलब कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं कि ये जेरेंड होते हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या जेरेंड बन जाता है, जिसे हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसमें जो फर्स्ट रूल है हमारे पास ये है कि जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, जेरेंड आल्सो कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब देखें, जब भी बात करेंगे हमारे पास ये रूल्स याद रखने के, रिमेंबर रखने के, कि हमारे पास जब भी हम जेरेंड को यूज़ करते हैं ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट भी काम आ सकता है। क्या, एज अ सब्जेक्ट भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेरेंड को हम एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट का तो मैंने आपको ये सेंटेंस बताया कि हम सब्जेक्ट किस तरह, यहाँ पर देखेंगे रीडिंग कीप्स मैन एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एज अ सब्जेक्ट भी काम आता है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि हम एज अ ऑब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन नीड्स गुड ड्रेसिंग, हर किसी को अच्छी ड्रेसिंग पसंद होती है या ज़रूरत है, हर किसी को अच्छी ड्रेसिंग की क्या ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग यहाँ पर हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जेरेंड। अच्छा, कुछ लोगों को डिफरेंस मतलब इसमें पता नहीं चलता कि हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और जेरेंड में जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास क्या, जेरेंड को देखेंगे तो अब वो भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग उसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या जेरेंड बन जाता है। अगर वही बात प्रेजेंट पार्टिसिपल की आ जाती है तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग ऐड करते हैं तो वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमारे पास इनमें डिफरेंस कैसे। तो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा कि हम किस तरह ये जो नाउन और एज अ नाउन काम आता है और एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव कैसे काम आता है। अब देखिए, वॉकिंग मेक्स मैन हेल्दी, और सेकंड वन इज वॉकिंग मैन गॉट टायर्ड। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा तो वॉकिंग हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यानी एज अ सब्जेक्ट काम आ रहा है, उसके फौरन बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास वर्ब लगा पड़ा है। क्या लगा पड़ा है, वर्ब लगा पड़ा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमने वॉकिंग वही सेम वर्ड यूज़ किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर देखेंगे तो वही तो बनता है, दोनों ही है। लेकिन अब जब भी बात करेंगे वॉकिंग मैन गॉट टायर्ड, अब यहाँ पर मैन की बात करेंगे तो ये हमारे पास नाउन आ जाता है। क्या, नाउन। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास समझ आ गई के बाद हम जब भी देखेंगे हमारे पास जो सब्जेक्ट में वो वर्ड यानी फॉर्म वर्ब प्लस इंग वाली फॉर्म जो यूज़ हुई पड़ी है उसके बाद अगर फ़ौरन बाद हमारे पास कोई वर्ब आ जाता है तो वो हम एज अ नाउन यानी एज अ जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। और जब भी देखेंगे हमारे पास वॉकिंग यानी जो हमने फर्स्ट फोर्थ फॉर्म में जो वर्ड बनाया है प्लस एड फर्स्ट फॉर्म में इंग वाली फॉर्म ऐड करके जो वर्ड बनाया उसके आगे अगर हमारे पास नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना कि जेरेंड है। तो ये डिफरेंस बिल्कुल ही क्लियर था कि हम जब भी देखेंगे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग ऐड की जाए उसके आगे अगर हमारे पास वर्ब आ जाता है तो वो हमारे पास एज अ जेरेंड काम आएगा। और जब भी देखेंगे उसके आगे
नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो